काशी की पावन धरती से आज सामाजिक समरसता का एक बड़ा संदेश पूरे देश में दिया जाने वाला है। जी हां, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली से राष्ट्रव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन श्री संत रविदास मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संत रविदास जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर डेरा सच्चिखंड बल्ला के प्रमुख संत गुरु निरंजन दास महाराज, कई केंद्रीय और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं और संत समाज के प्रतिनिधि हैं, वो सब भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले 131 कलशों में जन्मस्थली की पावन मिट्टी भरकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो अब उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और देश के जो 28 राज्य हैं उन सब तक समरसता का संदेश लेकर जाएगी। ये अभियान 5 चरणों में चलेगा और 20 फरवरी 2027 को संत रविदास जयंती के अवसर पर इसका समापन होगा। बता दें कि 5 चरणों में चलेगा बीजेपी समरसता संकल्प अभियान। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा और आज 29 जुलाई से 10 सितंबर तक कलश वंदन अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी और कलश वंदन अभियान राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं मंडल स्तर तक चलेगा। आज 29 जुलाई से 10 सितंबर तक कलश वंदन अभियान चलाया जाएगा। वहीं बात करते हैं 29 जुलाई की, तो 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान आयोजित किया जाएगा। 5 चरणों में चलेगा बीजेपी समरसता संकल्प अभियान। और साथ ही ये भी बता दें कि इसके बाद 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक समरसता यात्रा जालंधर से काशी तक निकाली जाएगी। ये यात्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यूपी समेत कई राज्यों से होकर गुजरेगी। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हरिकेश। हरिकेश, स्वागत है आपका। हरिकेश, बताएं कि वाराणसी से शुरू हो रहा है समरसता संकल्प अभियान। क्या ये सामाजिक समरसता और संत रविदास के जो विचार हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा देने का एकमात्र प्रयास माना जा सकता है? क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं, बताएं हरिकेश। जी निधि, देखिए ये जो संत रविदास की जयंती मनाई जा रही है, 650वीं जयंती जी, चूंकि काशी में गुरु शिष्य परंपरा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है और जो संत रविदास हैं उनका जन्म सीर गोवर्धनपुर में हुआ था और उनके गुरु थे संत रामानंद जी। और संत परंपरा को संत रविदास ने, कबीरदास जी ने, क्योंकि कबीरदास जी भी संत रामानंद के ही शिष्य थे, तो इन लोगों ने इस परंपरा को बढ़ाया और संत रविदास के जो अनुयायी हैं वो भारत के हर प्रदेश में पाए जाते हैं, खास तौर से पंजाब में। लेकिन चूंकि जब यहां से सांसद बने देश के प्रधानमंत्री, तो एक बार 5-6 साल पहले वो संत रविदास के दर्शन करने गए। उसी समय उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिमा निर्माण के लिए शिलान्यास किया। एक संत रविदास पार्क बहुत बड़ा सा बनाया गया है, उसका भी शिलान्यास किया और 2 साल पहले उसका लोकार्पण किया। तो ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो समरसता कलश यात्रा, उसमें कल जो जन्मस्थली की मिट्टी है संत रविदास के, उसको उन कलशों में रखा गया और 131 इस तरह के कलश हैं जो आप बता रही थी कि 5 चरणों में देश के किन किन कोनों में जाएगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही, अभी जब प्रधानमंत्री ने पंजाब का दौरा किया था, तो एक सीर गोवर्धनपुर एक्सप्रेस चलाई अमृतसर से काशी के लिए। तो ये जो आप कह रही हैं कि जो संत के विचार हैं देश में फैलाने के लिए, देश में प्रचारित प्रसारित करने के लिए, तो भाजपा तो कर ही रही है। सरकार ने भी ऐसे प्रबंध किए हैं, जैसे ट्रेन चलाना, और अभी एक संग्रहालय का निर्माण, आज उसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, संत रविदास का 650वां जन्म जयंती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और कितने केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के यहाँ पे इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जनप्रतिनिधि जो वाराणसी और इसके आसपास के जनप्रतिनिधि हैं, वो भी शामिल होंगे और भारी संख्या में
जो आप संत जिनकी बात कह रही थी कि संत लोगों को, तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं काशी में, चूंकि संत समाज बहुत भारी संख्या में है, उनको भी जा जाके जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, उन लोगों ने जाके उन लोगों को भी आमंत्रित किया है। तो भारी संख्या में संत समाज के भी जुटने की वहां पे संभावना जताई जा सकती है। और साथ ही ये शाम को कार्यक्रम है जिसमें कि भारी संख्या में उनके अनुयायी तो जुटेंगे ही, और भी लोग जो उस संत परंपरा, ये जो अभी आपने हरिकेश 131 कलशों वाली बात बताई थी, तो 131 कलशों में जो जन्मस्थली की पावन मिट्टी है उसको देश भर के राज्यों और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों तक ले जाने की धार्मिक और सामाजिक रूप से क्या महत्ता देखी जा सकती है? देखिए, जो संत हैं रविदास जी, जो हम लोग काशी में रहते हैं, जो हमने पढ़ा जाना, उनकी जो बातें हैं, जैसे एक उनका दोहा कह सकती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चूंकि और सबसे बड़ी चीज है कि जो संत हैं रविदास हैं, वो जो कर्म है उसकी प्रधानता की बात करते हैं, उसकी महत्ता की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जो संत की सोच है, जो संत की विचारधारा है, जो उनके अनुयायी हैं इसको मानते हैं, तो दो बातें ऐसी हैं कि अगर आपका मन चंगा है तो कठौती में गंगा है। यानी कि गंगा तक जाने के लिए आपका मन स्वच्छ होना जरूरी है, और अगर आपका मन स्वच्छ है तो आप जिस चीज को मान लेंगे वो गंगा है। गंगा मतलब पवित्रता से है, सच्चाई से है। और उसी तरह जो कर्म की प्रधानता, जो वो काम करते थे, वो संत रविदास ने कभी पूरे अपने जीवन में अपने उस काम को नहीं छोड़ा, वो चमड़े का काम करते थे। इसी तरह संत जो कबीरदास, वो भी रामानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने भी वो जो बुनाई का, साड़ी बुनाई का, कपड़े बुनाई का काम करते थे, उसको भी उन्होंने जीवन पर्यंत किया। तो इन दोनों संतों ने अपने जीवन शैली से, अपने विचारधारा में ये दिखाया अपने अनुयायियों को कि कर्म करते रहना चाहिए, बाकी मन में जो आपके सच्चाई है, जो कर्म की प्रधानता है, उनको आप जरूर ग्रहण करें। और यही विचार जो श्री गोवर्धनपुर से चलेगा, इस कलश के माध्यम से, जिसमें वहां की पवित्र मिट्टी, पावन मिट्टी जो आप कह रही हैं, वो मिट्टी जब चलेगी तो जो उनकी सोच है, जो उनकी भावना है, जो उन्होंने विचार दिए उस जमाने में, आज से जो समरसता की भावना है, वो इस आयोजन के जरिए पूरे देश में फैलती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो विचारधारा है, उसकी जरूरत भी है देश को। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करने जा रही है, वो निश्चित रूप से जो राष्ट्र में के कोने कोने में लोग हैं, वो इस तरह की विचारधारा से जुड़ सकेंगे, और समझ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हरिकेश, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। आधुनिकता के युग में जो चीजें चाहिए